नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ मिश्रा है। मैं मूलचंद हॉस्पिटल लाजपत नगर न्यू दिल्ली में एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोस्टेट डिजीज़ के बारे में। प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट मेन फोकस होगा। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोस्टेट पेशेंट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 ऐसे पेशेंट्स की होती है जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है, ये इंसिडेंटली डिटेक्टेड पेशेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को पेट में दर्द हुआ, वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए गया हॉस्पिटल में और कुछ इवेल्युएशन हुआ तो पता चलता है कि साथ उसका प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है, बट इस पेशेंट को किसी तरह का यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है। सो ऐसे पेशेंट्स कैटेगरी 1 में रखे जाते हैं और इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट केवल वॉचफुल वेटिंग या ऑब्जर्वेशन होता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए कोई ट्रीटमेंट तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। सो रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ता है ऐसे पेशेंट को। 3 महीने, 6 महीने, इवन एनुअल भी हो सकता है। और जब प्रॉब्लम बढ़ती है उस कंडीशन में आप इंटरवीन करते हैं। कैटेगरी 2 में वो पेशेंट्स होते हैं जिनको पेशाब से रिलेटेड दिक्कत होती है। इन दिक्कतों में सबसे कॉमन जो है बार बार पेशाब आना, स्पेशली नाइट टाइम में बार बार पेशाब आना, पेशाब का फ्लो कम हो जाना, स्ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ना। कई बार देखते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक वो पेशाब करते जा रहे हैं, वो कर बगल के 2-3 लोग पेशाब करके निकल भी गए, फिर भी उनका भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा जो स्ट्रीम होती है वो बहुत पुअर हो सकती है, इंटरप्टेड हो सकती है। सो ओवरऑल कहने का पर्पज़ ये है कि इन पेशेंट्स को यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, फिर ये डॉक्टर के पास जाते हैं। सो डॉक्टर उनको इवेलुएट करता है। इवेलुएट करने में ठीक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। वो हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल इवेलुएशन के बाद अगर पता चलता है कि पेशेंट को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, और लेकिन साथ ही में ये भी देखना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो उनके लिए कैटेगरी 3 होती है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम और बेटर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बट वापस आते हैं कैटेगरी 2 पेशेंट्स के लिए। तो इन पेशेंट्स को सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट करीब 70% पेशेंट में एक्सपेक्टेड होता है। और बट ये है कि इनका परमानेंट इम्पैक्ट नहीं होता है। 6 से 7 साल के बाद धीरे धीरे जो इम्पैक्ट है या जो रिजल्ट है वो वीन ऑफ होना शुरू हो जाता है। सो इसकी लिमिटेड टाइम तक ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बट अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है या अल्फा ब्लॉकर्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप तब तक इसको कंटिन्यू करते हैं जब तक उसको बेनिफिट मिल रहा हो, क्योंकि पेशेंट को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करना होगा। सो अब कैटेगरी 3 में आते हैं। कैटेगरी 2 में जो हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, जितने भी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो सारे कैटेगरी 3 में आते हैं। सो कैटेगरी 3 का मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन बार बार इन्फेक्शन होना, मतलब 1 साल में 2 से ज़्यादा बार इन्फेक्शन होना, बार बार पेशाब के रास्ते से ब्लड आना, दोनों किडनीज में सूजन होना या किसी एक में सूजन होना, पेशाब के थैले में बहुत सारे सेकेंडरी चेंजेस होना, पेशाब के थैले में अगर कोई स्टोन है वो भी उस कॉम्प्लिकेटेड केस में आता है। सो अगर पेशेंट कैटेगरी 3 में फिट होता है तो ऐसे पेशेंट के लिए किसी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके सर्जरी के लिए रेफ़र करना चाहिए, या ऐसे पेशेंट को कैथेटर डाल करके आप रख सकते हैं। ट्यूब तब आप रिमूव करेंगे जब ये पेशेंट ऑपरेट हो जाए। अगर पेशेंट फिट नहीं होता है सर्जरी के लिए, तो ऐसे पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कैथेटर ही होता है, जो लाइफ लॉन्ग हो सकता है। थोड़े दिन से लिमिटेड डेज के लिए हो सकता है, बट ओवरऑल जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक ये ट्यूब रहता है, और जब लगता है कि डेफिनेटली ट्रीटमेंट हो गया है तो ये ट्यूब रिमूव कर दी जाती है। सो अगर आप देखें, टोटल प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट यही है। मैंने इसको बहुत ही समराइज करके बताया है। सो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने की हैं। मैंने कहीं पर प्रोस्टेट की साइज़ की बात नहीं की। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रोस्टेट के साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्युनिटी में एक मिथ है, छोटा प्रोस्टेट छोटी प्रॉब्लम, जितना बड़ा प्रोस्टेट होता जाएगा
उसको उतनी बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नॉर्मल साइज प्रोस्टेट की 12 to 18 ग्राम होती है। 20 ग्राम से ऊपर के प्रोस्टेट को हम इनलार्ज प्रोस्टेट बोलते हैं। और ये सारे डायमेंशंस हम इंडियन पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। सो ऐसे जो कंडीशंस का जो अगर सपोज करिए इस पेशेंट को 100 ग्राम का प्रोस्टेट है, हो सकता है उसमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, कोई सिम्टम ही नहीं हो, और एक पेशेंट 22 ग्राम का है, सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दैट मीन्स ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पेशेंट को ये भूल जाना चाहिए कि उसका साइज प्रोस्टेट का छोटा है या बड़ा होता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच। हम अगले किसी वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।